हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं निशान सर पीसीएस अभ्यास के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि पुरानी जो आई दृष्टि आई थी आपकी फरवरी माह में, उसका मैं एक बार रिवीजन करा दूंगा। देखो, जब मैं ये बोल रहा हूं कि उसका मैं रिवीजन करा दूंगा, मतलब यह नहीं कि मैं पूरी किताब करा दूंगा। देखो, मुझे भी पता है आपका परीक्षा नवंबर अक्टूबर के अराउंड पढ़ने वाला है, तो हमें मैक्सिमम 1 साल पहले जाना होगा। आप कल की अगर क्लास देखे होंगे, आपको ये लगा होगा कि कोई भी करंट अफेयर जो सितंबर के पहले है वो नहीं कराई जा रही है। और यहां तक कि मैं इस बात का भी विशेष ध्यान दे रहा हूं कि जो सितंबर अक्टूबर नवंबर की करंट अफेयर है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही करंट अफेयर मैं केवल आपके सामने लेके आ रहा हूं। जैसे आप आज के टॉपिक्स देखेंगे पहले कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। पहला, जो भी दोस्त नए आ रहे हैं जिनको ये लगेगा कि भाई क्लास क्या उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहली वाली थी, तो बस 5 मिनट का टाइम देना, समझा देता हूं। आपको लगे कि नहीं इंपॉर्टेंट है तो कोई बात ही नहीं है, जिन्हें लगे इंपॉर्टेंट है वो कंटिन्यू कर लेना। देखो, आज का टॉपिक हमारा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार में आप देखोगे कि केवल इंपॉर्टेंट, जितनी इंपॉर्टेंट चीज रखी वही करा जाएगी। जैसे राष्ट्रीय धातु विज्ञान पुरस्कार नहीं कराया जाएगा, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार में केवल एक मुझे पता है कि हिंदी वाली आती है, तो वही करा के छोड़ जाएगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में पीवाईक्यूज उठा के देख लो, केवल यही पूछा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। अब एक तो जो याद कराया जा सकता है वो करा देंगे, मतलब केवल 10 मिनट में पूरी आपकी 10 से 15 मिनट में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो खत्म करा दी जाएंगे। आप देखोगे जो यहाँ पे चीजें थोड़ी पुरानी चुनी भी गई, जैसे यहाँ पे देखना, जहां तक हम लोग कराने वाले हैं, मैं आपको करेंट अफेयर वाला जो पोर्शन कराने वाला हूं, इसमें पुरस्कार में जो मैंने लास्ट टर्म आपको चुना है वो किस महीने में चुना है, वो अक्टूबर मंथ का होगा। जैसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के साथ ही ये आपका टॉपिक खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी करंट अफेयर जो अक्टूबर के पहले की वो नहीं कराएंगे। सितंबर माह में भी केवल वही करंट अफेयर जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, अदर कुछ भी नहीं कराएंगे। विश्वास रखो, ये रिवीजन सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी ऊर्जा के साथ कराऊंगा जिस ऊर्जा के साथ इसको कंप्लीट कराया था, ठीक। तो स्टार्ट करते बहुत बातचीत से नहीं, क्योंकि बातचीत में कुछ रखा नहीं है, अपना काम स्टार्ट करना है। एक ही बार रिक्वेस्ट करूंगा, जो दोस्त पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्हें ये वीडियो अच्छी लगे या इसके पहले वो हमारी क्लासेस कहीं देख चुके होंगे, तो आगामी मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, चाहे वो करंट अफेयर को लेके होंगी, जीएस को लेके होंगी, स्ट्रेटजी वीडियोस होंगे, मेंटरशिप, वो सब यहीं मिलने वाला आपको। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली नंबर टॉपिक। देखो, राष्ट्रीय पुरस्कार की सीरीज जब हम लोग पढ़ते हैं तो कई सारे राष्ट्रीय पुरस्कार हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विशेषकर जो राष्ट्रीय पुरस्कार इंपॉर्टेंट है वो आपका व्यास सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सरस्वती सम्मान आपका बहुत ही ज्यादा। ये 2 पुरस्कार तो मतलब बहुत ही ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप कह लो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्यास और सरस्वती सम्मान देखेंगे, ठीक है। अभी जो करंट में व्यास सम्मान दिया गया है सीरीज में 33वां व्यास सम्मान है, 33, और जो 33 से याद रखना, ये ऐसा व्यास सम्मान है कि कभी भूलता ही नहीं है। व्यास सम्मान पे क्वेश्चन कभी भूलता ही नहीं है यूपी पीसीएस आयोग, उसको याद रहता है। तो इस बार जो व्यास सम्मान दिया गया है जिस पुस्तक के लिए, जिस संस्करण के लिए, उसका नाम है यादें यादें यादें। और ये पुस्तक कौन लिखा है, तो पुष्पा भारती की ये बुक है, पुष्पा भारती की बुक है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। तो व्यास सम्मान कभी भूलता ही नहीं है यूपी पीसीएस आयोग, याद रहता है उसको हमेशा उसकी मेमोरी में रहता है। तो यादें यादें यादें, ठीक है, ये संस्मरण है पुष्पा भारती का, जिसके लिए उनको व्यास सम्मान से नवाजा है के बिरला फाउंडेशन ने। आप सरस्वती सम्मान देखो, 32वीं सीरीज है, 32वां संस्करण है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। आपने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, सूर्यवंशम इनकी संस्मरण का नाम है, इनकी बुक का नाम है। सूर्यवंशम बुक के लिए शिव शंकरी को, ध्यान देना, वो शंकर जी का मंदिर था जिसमें सूर्यवंशम को क्या दी जाती है, ठीक है, जहर दी जाती है अमिताभ बच्चन को, ठीक है। तो सूर्यवंशम शिव शंकरी, ये याद कर लेना है, इनको दिया गया। 2 जो इंपॉर्टेंट थे वो सबसे पहले आपको करा दिया। अब आओ द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर 2023 देखते हैं। अब ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी क्या एक्चुअली द जेसीबी प्राइज ऑफ लिटरेचर अवार्ड जिसके लिए दिया गया है, जो बुक का नाम है फायर बर्ड, इसकी हिसाब किताब पहले समझो आप लोग। एक तमिल लेखक है, एक तमिल राइटर है, उनका नाम है पेरुमल मुरुगन। ये नाम आप लोग अपने दिमाग में घुमा लेना एक आध बार, ताकि ऑप्शन अगर यहां से आ जाए तो आप लोग क्लिक कर सको। नाम क्या इनका मेरे भाई, पेरुमल मुरुगम, ठीक है। तो पेरुमल मुरुगम ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था आलंदा पैची, कैंची नहीं, आलंदा पैची। इसी आलंदा पैची की इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जाता है फायर बर्ड नाम से, और इसी फायर बर्ड के लिए उनको प्रदान किया जा रहा है। एक बात दिमाग रखना, आलंदा पैची के लिए नहीं,
आलंदा पैंची का जो इंग्लिश वर्जन है उसका नाम है फायरबर्ड, और इसी फायरबर्ड के लिए पेरुमल मुरुगन को द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 का अवार्ड दिया जा रहा है। क्लियर स्टेटमेंट, समझ जाना, यहां पे कभी गलती मत करना। अगर पेपर में क्वेश्चन है कि आलंदा पैंची के लिए दिया गया, ठीक है, तमिल उपन्यास, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है फायरबर्ड के लिए दिया गया है। अब आते हैं अगला हमारा इंपॉर्टेंट जो पहला नंबर टॉपिक था वही देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य। हमको पता है कि भाई कि जैसे मॉडर्न इंडिया पढ़ना स्टार्ट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम याद आता है, ठीक है। अब बताओ क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी का जलियांवाला बाग कांड से संबंध था तो कैसे था, नहीं था तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार हमारे कहने का मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर आपको मॉडर्न इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा वहां पे देख लेना इनको। अब देखो कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो साहित्य पुरस्कार है ये दिया गया है जिस पुस्तक के लिए, उस पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स। सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स किसकी बुक है ये बुक है सुकृता पाल कुमार। तो यहां पे हमने 3 बुक्स और 3 अवार्ड देखा, किसका बुक है ये, सुकृता पाल कुमार का, सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स। तो पाल सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स, यादें यादें यादें, और क्या देखा हमने, पेरुगम जो मुरुगल की जो बुक है आनंदा पैची वो देखा हमने, ठीक है। सूर्यवंशम बुक देखी हमने, किसकी बुक है सूर्यवंशम, शिवशंकरी की। तो 4-5 बुक्स थे हमने देख लिया। एक लिटरेचर और आपकी स्क्रीन पे, हमको पता है महत्वपूर्ण पुस्तकें भी एग्जाम में आती रहती हैं, ठीक है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में आपको बताऊं, एक सेकेंड, ठीक है, एक कॉल आ गई थी, कर काट दिया मैंने। चलिए अब देखिए, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बात तो कह रहा है कि इनमें से किन किन एरियाज में दिया गया है, कितने लोगों को, ठीक है, ये मतलब नहीं है। आप केवल हिंदी का याद कर जाओ, बहुत ज़्यादा मत याद करो। हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है प्रदान किया गया है जिस रचना के लिए, उस उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। हिंदी को क्या है, पहचान की जरूरत है, हिंदी को पहचान की जरूरत है। लोग अपनी आइडेंटिटी से हिंदी को नहीं जोड़ रहे, इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं। तो हिंदी का जो उपन्यास उसका नाम है मुझे पहचानो, संजीव के द्वारा लिखी गई, यानी हिंदी को संजीवनी देने का काम है ताकि उसको एक पहचान मिले। तो संजीव की बुक है मुझे पहचानो। अब आपको मतलब है संस्कृत का तो याद कर सकते हो, नहीं याद करना तो कोई बात नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूं। संस्कृत का जो मिला है वो संस्कृत कितने लोग पढ़ते हैं, लगभग 0, 0, मतलब पहले की परसेंटेज के हिसाब से तुलना करोगे तो क्या लगेगा, 0 है भाई, मतलब बहुत कम लोग, नाम मात्र के लोग आपको संस्कृत पढ़ते हुए मिलेंगे। तो शून्य मेघगानम, ठीक है, शून्य मेघगानम जो जिस कविता को दिया गया है संस्कृत का उसका नाम है शून्य मेघगानम, अरुण रंजन मिश्रा जी का बुक है, ठीक है, याद करा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार मत याद करना, मैक्सिमम याद करना, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर किस दिन मनाता था, 26 नवंबर को। देखो यहाँ पे डेट लिखा है, तो 26 नवंबर को यह पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है कब, 26 नवंबर, ठीक है। आते हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है, इंपॉर्टेंट देखिए भाई मेरे बात कर रहा है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, ठीक है। अब देखो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हिंदी दिवस के अवसर पर, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, कोई बताएगा क्या कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, पीटी का क्वेश्चन ले लो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मतलब प्रदान किया। तो देखो इसमें 2 सेक्शन में प्रदान किया गया है। एक सेक्शन वो जो 300 से कम कार्मिक वाला सेक्शन है, दूसरा सेक्शन वो जो 300 से अधिक कार्मिक वाला सेक्शन है, यानी वो मंत्रालय एवं विभाग जहां पे 300 से कम कार्मिक है, वो मंत्रालय एवं विभाग जहां पे 300 से अधिक है। तो 300 माइनस वाले में दिया गया है पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, यानी पेंशन विभाग, शॉर्ट में लिख दूं तो PENSION, पेंशन विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट। और जो 300 से अधिक वाले किसको दिया गया है, यहां पे पढ़ो, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभाग। तो ये हो गया आपका, ठीक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं, कोई बताएगा, कल ही पढ़ाए भाई, परीक्षक, ठीक है। आर्टिकल बता देना तो बहुत बेहतर बात रहेगी, कल पढ़ाया हूं इसलिए दिक्कत नहीं है। अब आओ नेक्स्ट है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ध्यान देना कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पीटी का क्वेश्चन अभी रिसेंट कुछ छोटे एग्जाम में पूछ गया था, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो CSIR के द्वारा। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साइंस का कितना क्षेत्र, बायोलॉजी दिया जाता है, केमिस्ट्री दिया जाता है, ठीक है, इंजीनियरिंग दिया जाता है, मैथमेटिक्स दिया जाता है, मेडिकल साइंस में, फिजिक्स में
और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर, ग्रही विज्ञान, इन सभी चीज़ों में दिया जाता है। अब देखो ये मैं याद करा देता हूँ क्योंकि ईजी है, बाकी आप याद भी नहीं कर पाओगे, बहुत फैक्ट्स याद करना है। गणित विज्ञान, मैथमेटिकल साइंस में जो आपको पुरस्कार दिया गया शांति स्वरूप भटनागर, वो किसे दिया गया है? देखो गणित क्या होती है, गणित सबकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती है, ठीक है। सबकी उम्मीदों पे खरी उतरती क्या लगते लोग, इंटरमीडिएट हाई स्कूल में तो मजबूरन गणित पकड़ देते हैं, कितने लोग इंटरमीडिएट में छोड़ देते हैं। मैक्सिमम लोग बायोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो गणित पे खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि गणित में जो फेल होते हैं ना वो बायोलॉजी पकड़ देते हैं, तो खरे नहीं उतर रहे, अपूर्वा खरे। और जो मैथमेटिक्स पे खरे उतरते हैं उनकी मैथमेटिक्स आप देखोगे तो आप उनकी मैथमेटिक्स का क्या हो जाओगे, कायल। तो खरे कायल मैथमेटिक्स के हो गया, ये आप याद हो जाओ। फिजिक्स में ध्यान देना है, तो फिजिक्स किसी को दास, किसी की गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है फिजिक्स, ठीक है। तो दोनों दास, इनको मैं कहता हूं दास टू को मिला है क्या, भौतिक विज्ञान। अनिद्या दास, ठीक है, जिसके पास निद्या नहीं है, ठीक है, वो दास कहां से बनेगा, तो अनिंद्या दास, ठीक है। दूसरा दास गुप्ता, वासुदेव दास गुप्ता, दास टू, ये फिजिक्स के हैं। तो दो बस दिमाग में रख जाओ, बाकी दिमाग में मत रखो, याद होगा नहीं, याद कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक पुरस्कार देखो द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिया गया, ये वैसे मैं नहीं पढ़ा था। अब सर ये जुलाई का करंट अफेयर है, मैं नहीं पढ़ा था मेरे भाई, लेकिन सुनो यहां पे जो राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार लिखा ना, किसको मिला है, जिनको मिला वो बीएचयू के हैं, बीएचयू से उनका संबंध है, बीएचयू की प्रोफेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर है डॉक्टर अमीय कुमार सामल। तो चूंकि बीएचयू की प्रोफेशन है इसलिए मुझे लगा हो सकता हो इसका चांसेस 10% पेपर में आने का, लेकिन हो सकता हो आ जाए। अब देखो इसका चांसेस कब हो सकता है कि नया वाला जो दिया जाए अभी जुलाई में, ठीक है, भूवैज्ञानिक पुरस्कार, वो किसी और को मिल जाए, वो भी यूपी से संबंध रखते हो, आते हैं। अब आगे ये 14 अगस्त का कीर्ति उर्ति पुरस्कार आपको नहीं याद करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं याद करना है, कीर्ति सॉरी ये सब इसमें से कुछ भी नहीं याद करना है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, इधर देखो, ठीक है। अभी रिसेंट के एक एग्जाम में पूछा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, शांति निःशस्त्रण एवं विकास पुरस्कार किस वर्ष से दिया जा रहा है। एक एग्जाम में मैंने देखा पूछा है 1986, ये वैल्यू एडिशन करा दिया हूँ, 1986 में प्रथम बार इसको दिया गया था, फर्स्ट टाइम इन 1986। तो दोबारा अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर जाओगे। अब देखो जिन्हें दिया गया है 2023 वाला कौन है, दिसंबर में का ये करंट अफेयर है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है पेपर। ये कह रहा है कि जिन्हें दिया गया है वो अर्जेंटीना के हैं, अर्जेंटीना के एक पियानो वादक हैं, उनका नाम है डैनियल बेरेनबोइम, ठीक है, बरेनबोइम, डैनियल बरेनबोइम इनका नाम है, पियानो वादक है ये। और फिलीपींस शांति कार्यकर्ता हैं, उनका नाम है अली अबू अवाद। तो अर्जेंटीना और फिलीपींस से उनका संबंध है, जिन दो लोगों को दिया गया है, एक पियानो वादक है, एक शांति कार्यकर्ता है। जो पियानो वादक है उनका नाम है डैनियल बरेनबोइम और दूसरे वाले का नाम है अली अबू अवाद, ठीक है। नेक्स्ट, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 की, जो पेटा के बारे में, ठीक है, पेटा ने लास्ट टाइम किसी को वो बनाया था ब्रांड एम्बेसडर, शायद वो आलिया भट्ट को, वो पेपर में क्वेश्चन आ गया था, तो चांस है ये भी आ जाए। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया मिर्जा को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है ये, दिया मिर्जा इंपॉर्टेंट है। पद्म पाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जमुना लाल बजाज वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है, वो वुमेन्स को दिया गया है और विभिन्न सेक्टर से ये संबंध रखती हैं, ठीक है। जिन 4 वुमेन्स को दिया गया उनका नाम है सुधा वर्गीस, पहले वुमेन्स का नाम दिख जाओ। दूसरी का नाम है राहा नाबा कुमार, ठीक है। तीसरे का नाम है राम लक्ष्मी दत्ता। चौथी पर्सनालिटी का नाम है, ठीक है, डॉक्टर रेगी जॉर्ज एवं डॉक्टर ललिता रेगी, मतलब रेगी बंधु हैं, ये रेगी हैं, ठीक। अब देखो तो सुधा वर्गीस को महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए दिया गया है, ठीक है, शुद्ध काम किए। राहा नाबा कुमार को गांधीवादी जो वैल्यूज हैं, गांधीयन वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए, भारत के बाहर गांधीयन वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो गांधीयन वैल्यूज की जो राह है वो देश के बाहर निकालने का काम जो कर रही हैं, कौन, राहा नाबा कुमार, इनके लिए दिया गया। राम लक्ष्मी दत्ता, तो जो ग्रामीण विकास में क्या कर रही है, साइंस टेक का प्रयोग कर रही हैं। तो साइंस टेक तकनीक क्या होती है, महंगी होती है, तकनीक महंगी हो तो लक्ष्मी चाहिए तकनीक करने के लिए, तो नाम ही है राम लक्ष्मी।
तो लक्ष्मी है और राम जी जैसी शिक्षा है तो ग्रामीण विकास तो फिर हो ही जाएगा। तो राम लक्ष्मी ग्रामीण विकास से। डॉक्टर रहेगी रचनात्मक कार्य, आप समझना, बाकी 3 को तो मैच करा दोगे तो इसको भी मैच करा दोगे। तो सुधा वर्गीज, राह, राह से राह मैंने याद कराया कि विदेश में ये गांधीयन वैल्यूज की राह फैला रही हैं। राम लक्ष्मी, लक्ष्मी से मैंने याद कराया कि भाई साइंस टेक के लिए लक्ष्मी चाहिए और ग्रामीण विकास में साइंस टेक का प्रयोग कर रही हैं। ये सारा काम हो गया आपका। अगला हम लोग देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली बार प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, हमको तो मोहन पर्रिकर जी IIT से पढ़े हुए थे और हाल में इनका डेथ हो गया था। तो पहली बार इनसे संबंधित एक पुरस्कार लगा जिसको मिला डॉक्टर मथवराज एस को ये दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर मथवराज एस को ये पुरस्कार दिया गया है। अब देखो, ये आपको जो वायलर पुरस्कार और जो सरला पुरस्कार इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पढ़ लेना। इसी के लिए मैंने लिखा है रीड ऑनली। स्क्रीनशॉट जो चाहिए वो दोस्त ले ले, जूम कर देता हूँ, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि हो सकता पेपर आ जाए कि जम्बू लौका उपन्यास किसका है। तो जम्बू, भीमा, भीम जी अगर एक मुक्का मार दे तो जम्बू लौक नहीं लगेगा, जम्बू लौका पहुंच जाएंगे। ठीक है, आगे ये याद हो जाएगा। इनके लिए इनका सरला, और भीम जी के लिए क्या, ये बहुत सरल काम है। आपको लगे पूरा दम लगा के मारने, सरल स्वभाव से भी मार देंगे तब वो प्राण निकल जाएगा जम्बू लौका। ठीक है, वायलर श्री कुमार थम्पी, श्री कुमार थम्पी लेखक हैं जीवितम ओरू पेंडुलम। ठीक है, तो ये एक बार बस रीड कर लेना आप लोग। अब ये इधर का आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आएंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार यहां से आपका केवल 16 मिनट में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे बुकर प्राइज। देखो, बुकर प्राइज 2 टाइप का होता है, एक बुकर प्राइज है, एक है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो क्वेश्चन को बहुत क्लियर आप लोग सुनिएगा। अब देखो, जो बुकर प्राइज 2023 दिया गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नवंबर माह की घटना है, तो पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन। बुकर प्राइज क्या है, लंदन में एक समारोह हो रहा था, उसमें आयरलैंड के एक लेखक है, उनका नाम है पॉल लिंच। आयरलैंड के इस लेखक को प्रॉफिट सॉन्ग की वजह से क्या दिया है, बुकर प्राइज दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट सॉन्ग किसका उपन्यास है, जितनी भी बुक्स बोलता आ रहा हूं याद कर जाना। प्रॉफिट सॉन्ग नामक जो उपन्यास है वो किसका है, वो पॉल लिंच का है। प्रॉफिट सॉन्ग की वजह से इनको क्या दिया गया है, बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है, 72वां मिस यूनिवर्स। ठीक है, ये अल सल्वाडोर में आयोजित किया था। एक बार मैं अल सल्वाडोर अभी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, पनामा के पास इर्द गिर्द मिलेगा आपको। निकारागुआ की रहने वाली एक पर्सनालिटी, उनका नाम है सेनिस पलासियोस, पहली निकारागुआ की महिला जिन्होंने ये जीता हुआ है। एक बार मैं आपको पहले ये लोकेशंस दिखा देता हूं, अल सल्वाडोर और ठीक है निकारागुआ इर्द गिर्द ही है, नीचे ऊपर। ठीक है, ये मैप आप लोग देख लीजिए। आप ये मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ मैक्सिको दिखेगा। ये देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। इससे जब आप नीचे आएंगे, जो भाई ये देखिए, ये आपका हो गया यहाँ पे, ये आपका निकारागुआ गया। अगर मैं इसको भी स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये आपका अल सल्वाडोर हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इसका आयोजन हुआ है। निकारागुआ की वो पर्सनालिटी हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक, तो ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है। आपको इसी तरीके से करना क्या था, थोड़ा सा मैप कर रहे थे ना, तो एक बार दिमाग में लोकेशन बैठ जाता, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन क्या पूछता है कि वो कहाँ से संबंधित थी, कहाँ से संबंधित थी। एक बार पेपर में आप देखोगे आया है कि कैरेबियन सी के जो आइसलैंड्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब यहीं पे आप जब पलटोगे तो कैरेबियन सी देख लोगे तो आपको ये इजीली याद होगा, भाई यहाँ पे जमैका आपको दिख रहा है, क्यूबा यहाँ पे आपको दिख रहा है। इजीली आप चीज़ों को एक बार देख लोगे। ठीक है, चीज़ों को देख लोगे तो थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है। ओके, तो उम्मीद करेंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। ये यहाँ पे गल्फ ऑफ पनामा है, ये देखिए गल्फ ऑफ पनामा आपका हो गया। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते कि अब अब जब साउदर्न अमेरिका आते हो तो साउदर्न अमेरिका के 2 एरियाज ध्यान देना है। साउदर्न अमेरिका का 2 एरिया, जिसमें एक आपका बोल्विया है, दूसरे का आप चाहो तो नाम बता सकते हो, ये लैंड लॉक्ड है। देखो यहाँ पे ये हो गया आपका साउदर्न अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे बोल्विया और यहाँ पराग्वे, ये दोनों क्या है, लैंड लॉक कंट्रीज हैं। और पेपर में हमको पता है लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, लैंड लॉक पेपर में क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लैंड लॉक कंट्री है, तो बोल्विया और पराग्वे, ये क्वेश्चन में टिक कर सकते हो। ठीक, आपको करेंट अफेयर में क्या क्या देखना है, लोकेशन का हमेशा कैपिटल देख लेना होता है। एक बार लोकेशन को जाके देख लो, इर्द गिर्द कोई सी दिखे, कोई आइसलैंड दिखे तो वो आपको तैयार करो, कोई रिवर्स दिखे, कोई वहाँ पे लेक्स हो तो वो दिखे, तो उसको आप लोग कोशिश करो तैयार कर जाओ। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं अपने। ठीक है, तो हमने देख लिया क्या,
72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अल सल्वाडोर। जीतने वाले पर्सनालिटी का नाम, उनका जो देश है वो देख लिया हमने। अब आ जाओ ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, इसको देख लेते हैं। देखो ये नाम बहुत बेहतरीन है। पहली बात, जो ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज दिया गया वो नंदिनी, ये मेरे हिसाब से यार ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ये पेपर में 100% चांस आने का। तो नंदिनी दास को दिया गया, पहले तो नाम याद ना, नंदिनी दास, ठीक है। अब देखो नंदिनी ने बुक क्या लिखा है? कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये बुक का नाम है। कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, इस पुस्तक के लिए दिया गया है नंदिनी दास को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से। चैंपियंस ऑफ द अर्थ, आप जब PYQs देखोगे तो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। यहां पे जाना तो यो है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी मैंने आपको एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे तानसेन को सर्च करना, तानसेन जी के बारे में क्वेश्चन आगे आया हुआ है, तानसेन पुरस्कार के बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको थोड़ा सा देख लेना है। यहाँ पे मैं UNEP के बारे में नॉर्मली एक छोटा सा फैक्ट पेपर में आता रहता है, वो दिखा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द हेडक्वार्टर ऑफ UNEP इज लोकेटेड एट, कहां लोकेटेड है भैया? क्या जिनेवा में लोकेटेड है, ठीक है, नैरोबी में लोकेटेड है, काठमांडू में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है। आंसर 2 बार पेपर में क्वेश्चन खुद यूपी पीसीएस ने इसको बना के दिया है, अभी नीचे भी कई बार दिया है, सेम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है 2 बार, इसके पहले कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब डिफरेंट फॉर्म में। अब आंसर एक्सप्लेनेशन, भाई इसका एक्सप्लेनेशन तो सबको पता है, नैरोबी है, ठीक है। क्या एक्सप्लेनेशन में लेके आया भी हूं, तो वो भी आप देख सकते हो, देखो स्क्रीन पे लिखा है यूनाइटेड, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1972, इट्स हेडक्वार्टर इज इन नैरोबी। नैरोबी कहां पे? केन्या में स्थित है, नैरोबी आपका केन्या में है। अब एक बार आप चाहो तो केन्या कहां पे गूगल कर लो, ठीक है, केन्या को गूगल कर लो, ये हो गया। हेडक्वार्टर कहां पे है? हेडक्वार्टर इसका है नैरोबी में, ठीक। अच्छा, UNEP के बारे में एक क्वेश्चन मैंने और निकाला है, पेपर में क्वेश्चन आता है, जो आज का दूसरा क्वेश्चन PYQ से मैंने निकाला है, वो है ग्लोबल 500 अवार्ड। देखो काम में काफी करके आ रहा हूं भाई, पिछली बार से मुझे अलग क्लासेस बनानी, तो कुछ बेटर तो करके आना ही पड़ेगा, तो मैं तो करके आ रहा हूं। मुझे नहीं पता आप लोग को ये कैसा लग रहा है, ठीक, एक बार बताना ये जो नया तरीका मैंने निकाला ये बेटर है या नहीं। तो ग्लोबल 500 अवार्ड, ये भी अवार्ड जो है ये भी UNEP से संबंधित है। अवार्ड आर गिवन किस अचीवमेंट के लिए, किस उपलब्धि में ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है, ये कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है। देखो यूपी पीसीएस ने मेंस में, प्री में 5 बार तो ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन। और अभी बताऊं कि ये 2020 या 21 में भी क्वेश्चन बन के आया हुआ है, कई बार आया है। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल नहीं दिया जाता है। कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म ग्लोबल 500 नहीं दिया जाता है। कैंपेन अगेंस्ट ड्रग्स नहीं दिया जाता है। ये देता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए इसको दिया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, ग्लोबल 500 अवार्ड, ठीक है, वाज लॉन्च्ड इन 1987, किसके द्वारा? UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज करता है। ओके, ये चीज हो गया। अच्छा, अब देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज तब तक आपका नया आ जाएगा, तो मैं इसको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक उपन्यास का जो ये नाम है ना, टाइम शेल्टर करके जो उपन्यास है, ये आप याद कर जाना, ठीक है। टाइम शेल्टर जो उपन्यास है किसका है? जॉर्जी गोस्पोडिनो की है, ठीक है, जॉर्जी गोस्पोडिनो की है, ठीक है। तो ये टाइम खराब है कि आपका पेपर में शायद 24 का आ जाए पेपर में क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये मई का न्यूज़ है तो चांसेस है कि चेंज हो जाए। ये हो गया, हम लोग इसको अभी छोड़ेंगे। इसके बाद से हम लोग यहाँ पे आते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। अब जब अन्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है तो यहाँ पे जो छोटे छोटे पुरस्कार होते हैं अंतर्राष्ट्रीय, वो लिखे रहते हैं, जिसको बस एक बार रीड करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं, कुछ तो आपको रीड करना होता है, ठीक। कह कि 9वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023। अब देखो ये दिया किसको गया है? तो ये दिया गया आपके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो को। अब आपका काम क्या होना चाहिए मेरे भाई? आपको इसरो पढ़ना है। कहाँ पे? कुछ मत करना, केवल पूर्वावलोकन साइंस में जाओ, वहाँ पे इसरो के बारे में 1-2 फैक्ट होगा, कब स्थापना हुई, फलना ढिमका, थोड़ा देख लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसरो यहाँ पे हो गया, फिर आपका होमवर्क HW कर जाना है। यहाँ पे कहाँ पे? आइसलैंड में स्थित एक एक्सप्लोरेशन संग्रहालय है, म्यूजियम है, एक्सप्लोरेशन म्यूजियम है, जिसके द्वारा दिया गया है। अब आइसलैंड आपका क्या होना चाहिए?
आइसलैंड आपका काम होना चाहिए गूगल करके देख लेना, मैं एक बार दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपका हो गया आइसलैंड। ठीक है, यूके के जस्ट बगल में आपको आइसलैंड देखने को मिलेगा। ये ऊपर आपका, ठीक है, ग्रीनलैंड हो गया, इधर नॉर्थ अमेरिका हो गया। ठीक, तो एक बार आपको क्या करना होता है कि भाई कि देख लेना होता है। ठीक है, थोड़ा गूगल करके देख लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक, थोड़ा बेटर रहेगा। एक बार लोकेशंस दिमाग में घूमते रहते हैं तो कुछ दिमाग में उल्टा सुल्टा चीज़ नहीं जाती है, मतलब जब कभी पेपर में क्वेश्चन आ गया आप इजीली उसको करने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको ग्रीनलैंड सी दिख रहा है, तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में ग्रीनलैंड सी है, यहाँ पे ऊपर आइसलैंड सी है। ठीक है, इधर ये नॉर्वे तो इधर नॉर्वेजियन सी है। तो खैर कोई नहीं, एक बार आपने मैप देख लिया। मैप आप लोग जरूर देखते रहना यार, मैप देखोगे तो थोड़ा सा चीज़ें क्लियर और ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, बाकी चीज़ क्या करना है, एक बार रीड कर लिया आप लोग। जैसे यहाँ पे कह रहा है किंग भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार, ठीक है, 2023 किसे दिया गया? तो यहाँ पे कह रहा है कि द सॉयल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी को दिया गया, जो कि थाईलैंड में स्थित है। ठीक है, वाइस पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो भारत की हैं सुफीना हुसैन। ठीक है, तो हुसैन जी को, ठीक है, वाइस पुरस्कार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2 पर्सनालिटीज को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति जो पुरस्कार है, यूक्रेन की 2 पर्सनालिटी है, 2 क्या 3 है। एक का नाम है, और मिलता जुलता नाम है, सोफिया टेरेस्चेंको। ठीक है, अगले का नाम है अनास्तासिया फेस्कोवा। अगले का नाम है अनास्तासिया डेमचेंको। ठीक है, तो चेंको 2 जगह हैं, चेंको, ठीक है, और अनास्तासिया डेमचेंको, एक है चेंको यानी टेरेस्चेंको, सोफिया टेरेस्चेंको, एक है अनास्तासिया फ्रेस्कोवा। तो फ्रेस्कोवा, चेंको, अनास्तासिया, ऐसे कुछ करके 3 नाम दिमाग में रख लो। अब देखो ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ये दिमाग में रखना है कि ये अवार्ड दिया गया है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, सुधा मूर्ति जी को दिया गया है। और हमको पता है ये जो आर नारायण जी हैं, ठीक है, उनकी पत्नी है सुधा, और ये खुद भी एक बहुत बड़ी राइटर है। इंफोसिस के संस्थापक इनके हस्बैंड, ये कपिल शर्मा शो पे भी आती, मतलब इधर तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा देखने लगा। यह मतलब पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, मतलब ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 पाने वाली पहली महिला है, पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सखारोव पुरस्कार पेपर में इसके पहले आया हुआ है। सखारोव पुरस्कार 2023 को दिया, तो ईरान के मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं, नाम है जीना महसा अमीनी, और ईरान में वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट को, तो यहाँ पे एक तो इंसान है जिसका नाम है जीना महसा अमीनी, इनको मरणोपरांत दिया गया है, मानवाधिकार कार्यकर्ती हैं जीना महसा अमीनी, और ईरान की वुमेन लाइफ, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट को सखारोव पुरस्कार दिया गया है। ये हो गया, बाकी चीज़ छोड़ दो, इसको देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वाइस पुरस्कार, और ये केवल रीड कर लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। पुलित्जर ये कुछ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एकदम निश्चिंत रहो। अब अगला आते हैं हम लोग फिल्म पुरस्कार पे। ठीक है, आपको ये 1 घंटे 1.5 घंटे में क्लास मिल जाएगी, मुझे 4 घंटे लगे हैं ढूंढ करने में, कैसे समझाना है, कहाँ क्या गूगल करना है, PYQs के क्वेश्चन ढूंढो, पेस्ट करो, तरीके निकालो समझाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगती चले तो सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल। ठीक है, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। अब देखो फिल्म पुरस्कार में नॉर्मली जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो बता दूं। अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2021 है, समझे, ये अगस्त 2023 में आता, तो मुझे लगता है थोड़ा पुराना हो गया, नहीं देगा। बस एक चीज़ दिमाग में रख लो, अगर देना होगा दे देगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है रॉकेटरी दनम्बी नारायण को। ठीक है, दनम्बी इफेक्ट को, आर माधवन की ये बुक वो थी। आर माधवन को अभी हमको पता है कहीं अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, को किस चीज़ का? भारतीय टेलीविज़न, आगे बताइए आप लोग। ठीक है, तो आर माधवन, तो मुझे लगता है रॉकेटरी एक बार अपने दिमाग में आप लोग रख सकते हो, इससे अधिक नहीं। 69 21 में दिया गया था। अच्छा, एमी अवार्ड्स के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आए हैं, मैंने देखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इस बार एमी अवार्ड इसलिए क्योंकि जो ये एमी अवार्ड है यूएसए के न्यूयॉर्क में इसको दिया जा रहा था, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर का अवार्ड है करा, इसमें भारत की प्रसिद्ध निर्माता जो एकता कपूर है, ठीक है, एकता कपूर को इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये एकता कपूर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यह पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय निर्माता बनी है।
ठीक है, तो एमी अवार्ड में ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ को छोड़ो। ओटीटी अवार्ड आपके लिए नहीं इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम लोग गोल्डन ग्लोब को तैयारी कर लेते हैं। आपको कभी भी कोई अवार्ड है ना, तो पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म, अभिनेता और डायरेक्टर, 3 चीज याद करना होता है। तो ओपनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, और इसी के जो निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का भी अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अभिनेता आप चाहो तो पॉल गिमाटी को याद कर लो, पॉल गिमाटी या माटी। ठीक है, तो गोल्ड और माटी, गोल्डन ग्लोब किसको का जो हीरो है, मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है, उसके नाम में क्या है? माटी। ठीक है, माटी। अब देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अप्रैल में आया हुआ है, तो बहुत पुराना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। इसका आयोजन गोवा में किया गया था। ओपनिंग फिल्म इसकी थी कैचिंग डस्ट। ध्यान देना, इकलौता फिल्म महोत्सव में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 99% चांस है यही बन के आने का क्वेश्चन। तो ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट से स्टार्ट हुआ था, जिसके निर्देशक है स्टुअर्ट गैट। इसमें पहली बार किसी वेब सीरीज को शामिल किया गया और ओटीटी अवार्ड जो जीती है कोई वेब सीरीज, उसका नाम है पंचायत सीजन 2। तीसरी आ गई, आप देख लेना। सचिव जी की पहली पंचायत फ्री है, आप देख सकते हो। सचिव जी की वापसी जाती है, ट्रांसफर रुक जाता है। ठीक है, कुत्ता मारने के चक्कर में विधायक जी जेल चले जाते हैं। अभी मैं जस्ट क्लास बनाने के पहले वही एक सीजन देख के उठा हूँ। ठीक है, फ्री वाला देख के उठा बस ये। ठीक है, तो ये आप लोग देख लेना, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो, रीड कर लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि अब इकलौता ऑप्शन है उसको यहीं से क्वेश्चन देने का, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से, तो दे सकता है वो। अब वैसे तो मुझे लग रहा है कि भाई आईफा पुरस्कार और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार तो नहीं आना चाहिए। मन करे तो इसको भी देखना। आईफा पुरस्कार दिया गया है ऋतिक रोशन, आईफा में ऋतिक रोशन, आलिया भट्ट दोनों में है, तो आलिया भट्ट तो गलती नहीं होगा, चाहे वो आईफा पूछे या दादा साहब पूछे, दोनों में है। आर माधवन निर्देशक के तौर पे हैं शामिल। दादा साहब में बाला कृष्णन। अब देखो, दादा साहब, बाला साहब का भी तो नाम इसी तरह था, तो बाला साहब के हिसाब से आप समझ जाओगे, निर्देशक में टिक मार दोगे। एक में आर माधवन, एक में बाला साहब है। ठीक है, मूवी का नाम, मूवी दादा साहब में द कश्मीरी फाइल्स। तो बाला साहब थोड़ा हिंदुज्म को सपोर्ट करते थे, तो द कश्मीरी फाइल्स मैच करा जाओगे कि भैया दादा साहब में वाले में पूछेगा कि भाई निर्देशक, तो बाला कृष्णन, बाला साहब से टिक कर दोगे। द कश्मीरी फाइल्स हिंदुज्म वाले कॉन्सेप्ट से टिक कर दोगे। ठीक है, दृश्यम 2 ये ऊपर दिमाग में रखना, दृश्यम 2 फिर उल्टा वाला हो गया। ठीक है, दृश्यम 2। और दृश्यम 2 किसकी मूवी है? अजय देवगन की। और अभी आर माधवन की मूवी कुछ भूत भुतैया टाइप की आई है, मतलब उसमें टोना वोना करते हैं ये। ठीक है, तो वो भी अजय देवगन के साथ आई है। तो चाहो तो आप ऐसे सोच भी सकते हो यार कि अजय देवगन की कोई मूवी थी। ठीक है, इधर तो सब वही है। अब हम आते हैं योजना परियोजना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो गया। योजना परियोजना में भाई मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है वो क्या है? बनारस। तो मोदी जी बनारस में खूब इन्वेस्टमेंट करते हैं। 19,150 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, जिसमें 10,900 करोड़ की वो एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से लेके भाऊपुर के बीच में। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ के बीच में बन रहा है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से भाऊपुर के बीच में बनाया जा रहा है। इसी में हमको पता है यहीं पे लोकोमोटिव वर्क्स का कारखाना भी है। यहाँ पे अभी इंजन बनाई है इसने, 10,000वां इंजन। ठीक है, हाँ, उसको मोदी जी ने हरी झंडी दिखा दिया, गई। पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना, हमको बताइए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि है। इसी राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के तहत, क्योंकि अब गर्मी का सीजन आ रहा है, चेन्नई शहरी बाढ़ से बड़ा प्रभावित होती है, तो चेन्नई बेसिन परियोजना तैयार की जा रही है ताकि जो अर्बन फ्लड है उसका मैनेजमेंट किया जा सके, उस पर कंट्रोल पाया जा सके। नेक्स्ट है विकसित भारत @2047, क्योंकि 100 साल पूरा जगह 2047 में। तो भारत को विकसित करने के, विकसित भारत पहल भी स्टार्ट की गई है, अभी आगे लिखा हुआ है, निश्चिंत रहना आप लोग। युवाओं की आवाज पहल स्टार्ट की गई है। ठीक, कहां से? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू से। इसका उद्देश्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत में हम उद्देश्य कर रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं वो योजनाओं में, और जो देश की प्राथमिकताएं हैं, जो देश की योजनाएं हैं
प्लान्स हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, ठीक है, जो प्राइमरी जरूरतें हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनमें सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट हो। तो युवाओं को देश की योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को आकार देने में सक्रिय रूप से शामिल करना। बिल्ड फॉर भारत पहल, ठीक है, ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के पहले बिल्ड फॉर भारत, ठीक है, तो स्टार्टअप्स के लिए इस पहल की घोषणा की गई है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा स्टार्टअप्स के लिए। स्टार्टअप्स के लिए एक अगला भी है रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन। नाम में ही क्या है, स्टार्टअप एक्सपेंशन, यानी स्टार्टअप्स को एक्सेलरेट करना होगा, उनको प्रेरक का काम कराना होगा, ताकि एक्सपेंशन तभी तो होगा। तो अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट किया था नीति आयोग ने। इसी अटल इनोवेशन मिशन के तहत ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए यह काम किया गया है, ठीक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है भाई, राजस्थान झारखंड के खूंटी से इसको चलाया गया, झारखंड किसके खूंटी से। यहां पे एक पहल है जिसका नाम है नेक्स्ट पहल। नेक्स्ट पहल किसकी है, तो कह रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडस्ट्रीज जगह उद्योग का, कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा ये नई रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की गई है। तो नेक्स्ट पहल क्या है, यह भारतीय उद्योग परिसंघ की एक रेटिंग और प्रमाणन पहल है। अब बोलोगे सर इसमें से अब तक जो आप बढ़ाए उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो मुझे जो इंपॉर्टेंट आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो एक आपका विकसित भारत संकल्प यात्रा लग रही है, और विकसित भारत @2047। इसके बाद से जो मुझे अगला इंपॉर्टेंट लग रहा है 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन, वो है नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। कभी भी कोई जल विद्युत परियोजना है, पहला आपको दिमाग में रखना है कि भैया किस नदी पे बन रही है, दूसरा आपको याद रखना है किस राज्य में बन रही है, कितनी पावर है। तो 13 मेगावाट पावर इसकी क्षमता है, उत्तराखंड में बन रही है, टोन्स नदी पर स्थित है। टोन्स रिवर जो है, ध्यान देना, जो टोन्स रिवर है, ठीक है, टोन्स जो रिवर है ये सहायक नदी है किसकी, यमुना की, यमुना की सहायक नदी है, ध्यान देना। पेपर में यमुना के ऊपर कई बार क्वेश्चंस बन के आए हैं। इसके पहले मैं एक बार पानी पीने के लिए ब्रेक लूंगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बन के आया। एक बार यमुना रिवर के बारे में एसर्सन रीजन में क्वेश्चन दिया था कथन कारण में कि यमुना बिकम्स अ डेड रिवर, ठीक है, मतलब यमुना क्या है, मृत रिवर बनती जा रही है। कहां से, बिटवीन द दिल्ली एंड आगरा। तो देखो कि दिल्ली और आगरा में के बीच में हो क्या रहा है, चाहे वो डोमेस्टिक जो मतलब गंदगियां वहां पे जा रही हैं, या इंडस्ट्रियल जो मतलब गंदगियां वहां पे जा रही हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, यूट्रिफिकेशन की घटना देखने को मिले, यानी बहुत ज्यादा सुपोषण, बहुत ज्यादा गंदगी, मतलब समझो इनडायरेक्टली बहुत ही गंदा हो जा रही है। इतनी गंदा हो जा रही है कि ये एक जहर बन चुका है पानी। तो इसके बीच में इसको एक डेड रिवर के रूप में जाना था। आपको कभी छठ पर्व होता है तो आपको दिमाग में रखेंगे वहां पे गाज ही गाज रहता है, मतलब लोग गाज के बीच में जाके छठ पर्व मनाते हैं। स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। आगे क्या कह रहा है, यमुना इज अ नॉन पेरेनियल रिवर। यमुना गैर बारहमासी नदी है। गैर बारहमासी नदी का यानी ये एक बरसाती नदी है, कहना का मतलब है, ठीक है, इनडायरेक्टली। तो बरसाती नदी नहीं है। आप देखोगे यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है, ग्लेशियर के थ्रू इसको 12 महीने पानी मिलती रहती है, ठीक है। कारण क्या है, गलत है, तो कारण गलत है, तो आर फॉल्स है। इसी के कारण क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखो, एक बार क्वेश्चन क्या पूछ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। खैर इसको वेस्ट टू ईस्ट आप अरेंज करना, मैं बता रहा हूं आपको। कह रहा है बेतवा, केन, सिंध और चंबल, ये 4 रिवर्स हैं। ये चारों क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, यमुना की। तो पहले तो इंपॉर्टेंट ये याद करो, ट्रिब्यूटरी। एक बार पेपर में क्वेश्चन ने दे दिया था रामगंगा के बारे में कि रामगंगा भी क्या है, ट्रिब्यूटरी। रामगंगा हमको पता है ये इसकी नहीं, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और कहां मिलती है गंगा से, अब चाहो तो बता दो। यमुना कहां मिलती है गंगा से, ये कमेंट कर दो। अब मैं एक बार ट्रिब्यूटरीज कहीं कहीं फोटो रखाऊंगा, दिखाता हूं आपको। मिल गया भाई, कहां चला गया, ये देखो स्क्रीन पे, हटा भी दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। दिख रहा है,
दिख रहा होगा आप, ये देखो आपका गंगा हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया यमुना। अब यमुना के ट्रिब्यूटरीज वेस्ट टू ईस्ट का है, तो देखो चंबल, ये चंबल हो गया, क्लियर। चंबल के बाद से सिंध, सिंध के बाद से बेतवा, आगे बात समझ में, और बेतवा के बाद से यहाँ पे हो गया केन, ठीक है, बेतवा के बाद से यहाँ पे हो गया केन, ठीक, हाँ केन हो गया, ओके। टोन्स तो यहाँ पे जाके, अब देखो ये यमुना रिवर जा रही है, यहाँ पे मिल जा रही है किसके साथ, गंगा रिवर के साथ मिल रही है, यहीं पे गंगा रिवर के साथ मिल रही है। आगे इसमें टोन्स जाके मिलती है, सोन नदी जाके मिलती है, ये नदियाँ जाके इसमें मिलती है। अब देखो तो ऑर्डर अगर वेस्ट टू ईस्ट लगाना होगा तो क्या जगह, चंबल वेस्ट टू ईस्ट ना, तो हाँ इधर जाते हैं, चंबल के बाद से सिंध, सिंध के बाद से बेतवा, बेतवा के बाद से केन, ओके, बेतवा के बाद से केन। अब देखो ये क्या हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये ट्रिब्यूटरीज हो गई, ठीक। तो इसको ऑर्डर कर लोगे आप लोग, अब इसको तो इजीली ऑर्डर कर लोगे। अब इसी की एक ट्रिब्यूटरी है टोन्स नदी, जिसपे बन रहा है आपका नेटवार मोरी जल विद्युत परियोजना। नेक्स्ट है पीएम किसान भाई योजना। पीएम किसान भाई योजना भंडार प्रोत्साहन से संबंधित एक स्कीम है, रिजर्व से संबंधित स्कीम है कि भाई कि भंडारण किया करना होगा। आप सोचो क्या है पीएम किसान भाई योजना, यानी प्रधानमंत्री किसान भाइयों के लिए कह रहे हैं कि भैया आप क्या करो, भंडारण करो। क्योंकि हमको पता है कि आप अगर सपोज कि अभी क्या हो रहा है, गेहूं कोई आलू का उत्पादन करे, आलू 5-15 रुपये किलो, 10 रुपये किलो मिल जाएगा, क्योंकि सब उत्पादन कर रहे हैं सबके घर में खाने के लिए। कौन खरीदने जाएगा अपने घर में, नहीं खरीदेंगे, कुछ ही लोग नहीं उपजा रहे हो खरीदेंगे। तो यानी सप्लाई ज़्यादा है, बट एक समय के बाद से सप्लाई कम हो जाती है। तब क्या होता है कि किसान के पास भी आलू नहीं रहता है, वो खुद के लिए खरीदता है जब महंगा हो जाता है। तो भंडारण प्रोत्साहन योजना ये कहती है कि भाई कि हम भंडारण से संबंधित जो योजनाएं हैं वो किसानों के फेवर में लेके आएंगे, ताकि वो भंडारण कर सकें। जब थोड़ी सी महंगाई का समय आए, थोड़ा सा कीमत बेहतर मिले, तब वो उसको बेच सकें। यानी प्रतीक्षा करने की क्षमता बढ़ाना होगा, भंडारण कराना होगा, ठीक है। मीडिएटर्स इस तरह से खत्म हो जाएंगे। माउंट सोलिया गोल्ड परियोजना, बस समझ जाओ कि गोल्ड से आपको ऑस्ट्रेलिया में खूब पाया जाता है, ठीक है। असरवादी गोल्ड का आप चाह दो बता दो, ये प्रोजेक्ट कहाँ काम क्या कर रहा है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, माउंट सेलिया गोल्ड परियोजना। दयापार पवन परियोजना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए 50 मेगावाट की एक परियोजना है, गुजरात के कच्छ में इसको लगाई जा रही है, ठीक है। इस परियोजना के बारे में ये एक तो दयापार पवन परियोजना दिमाग में क्लियर रखना है, इसका अभी वाणिज्यिक संचालन करने की घोषणा की गई है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी वाणिज्यिक संचालन की जा रही है, ठीक है। 50 मेगावाट की परियोजना है, ठीक। इस परियोजना के बारे में देखिए क्या लिख रहा है, कर रहा है वो, यह भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित की जाने वाली भारत की पहली परियोजना है। तो 50 मेगावाट, गुजरात का कक्ष वगैरह वगैरह। अगला क्या है, कह रहा बंगाल में 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। जो 3 विकास परियोजनाएं हैं उनमें से एक रेल परियोजना जिसका नाम है अखोरा अगरतला सीमा पार रेल परियोजना। अखोरा कहाँ पे है और अगरतला कहाँ पे, बताओ। अगला है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन। खुलना मोंगला कहाँ पे है, ये आप चाहो तो बता दो। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन के आए हुए हैं ऑलरेडी। एक बार बिहार और नेपाल के बीच में कुछ तो बना था, तो लोकेशन पूछा था और दोनों सेम नाम लग रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में और कौन सा बंगाल में है, इसी तरीके से। तो बताना खुलना मोंगला बंदरगाह रेल परियोजना। और एक है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो क्वेश्चन आ जाएगा मैत्री थर्मल सुपर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है, इसकी दूसरी इकाई अभी शुरू की गई है, तो ये भी बांग्लादेश में। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर इनका क्या नाम है, शेख हसीना। और शेख हसीना की बेटी को, उनका नाम आप बताओ, उनकी बेटी को WHO ने रीजनल साउथ ईस्ट एशिया के लिए कुछ बनाया है, इनकी बेटी का नाम बताओ। प्रोजेक्ट उद्भव। प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, तो प्रोजेक्ट उद्भव अभी हुआ क्या है, दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव चला था। इसी महोत्सव के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में एक बात कही गई है कि भारतीय थल सेना और USI यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच ये एक सहयोगात्मक पहल होगा। प्रोजेक्ट उद्भव किस किस के बीच में, भारतीय थल सेना और यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के बीच में। मिशन शक्ति अभियान,
मिशन शक्ति हमको पता है उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनका सम्मान और स्वावलंबन की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, इसकी चौथी चरण की घोषणा की गई है। कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया जो सशक्त महिलाएं हैं। ठीक है, उनमें किसको किसको? ऋतु कारिधाल श्रीवास्तव, असम की पद्मश्री विजेता है। हेमोप्रोवा चुटिया, ठीक है, और रोशनी नडाल मल्होत्रा। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद कर जाना, हो सकता हो पेपर में क्वेश्चन आ जाए। ऋतु कारिधाल, हेमोप्रोवा, रोशनी नडाल मल्होत्रा HCL के चेयरपर्सन है। जिस थीम पे स्टार्ट किया गया, सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, इसकी थीम थी। नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, लगातार वन वे बोलते बोलते इस गर्मी में गला सूख जाता है। ठीक है, आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन क्रेडिट नियम के ऊपर। ग्रीन क्रेडिट नियम एक्चुअली क्या है? देखो, पर्यावरण वन मंत्रालय, यहाँ हम लोग कह सकते हैं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया गया। लाइफ पहल आपने सुना होगा, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली, ताकि भाई पर्यावरण जीना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड है। ठीक है, इसके लिए अभी अधिसूचना जारी की गई है, ग्रीन क्रेडिट नियम। तो ग्रीन क्रेडिट नियम किसने लेके आया? तो पर्यावरण मंत्रालय की एक पहल है, ये दिमाग में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ पहल। श्रेष्ठ एक योजना है, बहुत ही श्रेष्ठ, अपने आप में श्रेष्ठ योजना है। ये योजना कहती है कि जो SC कास्ट के बच्चे हैं, जो मेधावी बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, ऐसे ना केवल लड़कियों को, लड़के एवं लड़कियों को सीटें उपलब्ध कराना, कहाँ पे? जो बेहतरीन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन के लिए। ठीक है, ये योजना चलाई गई है। इसके बाद से भारत की सबसे बड़ी पंप परियोजना का शुरुआत कहाँ किया गया? तो नीमच जिला है, नीमच मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां पे ये रीड कर जाओ। ये एक पाइपलाइन परियोजना स्टार्ट हुई है मुंबई, नागपुर और झारसुगुड़ा के बीच में। तो क्वेश्चन आएगा मुंबई और झारसुगुड़ा, मुंबई झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? मुंबई, नागपुर, झारसुगुड़ा, मुंबई बीच में कुछ और झारसुगुड़ा, मुंबई बीच में कुछ और झारसुगुड़ा, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका प्रथम चरण कब लाया गया था? वेन, कब लाया गया? होमवर्क लिख जाओ। अभी क्या है, इसमें 3 वर्ष की अवधि के लिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया, 23-24 से 25-26 के लिए। तो कहां तक चला गया ये? अब 25-26 बोला गया। केवल इस अब 75 लाख अतिरिक्त सिलेंडर और मिलेगा आपको LPG। अब बताओ LPG का मुख्य गैस क्या है? मुख्य गैस क्या है LPG का? और जो महकता है इस गैस, कभी लीकेज होती है, जो महकने की खुशबू आती है, वो कौन सी गैस होती है जो महकता है? तो क्या मिलाया जाता है महकने के लिए? ठीक है, जब ये 75 लाख अतिरिक्त LPG और दिए जाएंगे तो इस योजना के तहत कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी जाएगी? 10.35 करोड़ हो जाएगी। मालवीय मिशन, मालवीय शिक्षक थे, तो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। मालवीय मिशन क्या है? ये UGC का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, अच्छा, कुछ तो एक और परियोजना रहा होगा जो शायद मेरे से छूट गया होगा, क्योंकि हाँ ये शायद छूट गया ना। हाँ देखो, ये रामगंगा नदी पे क्वेश्चन आ गया, तब मैं समझ गया हूँ। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड में शुरू की गई है। जमरानी बांध बहुउद्देशीय, जमरानी गांव है जो कि रामगंगा जो नदी है उसी की एक सहायक नदी गोला नदी, इंपॉर्टेंट है। गोला नदी पेपर में आता है, किसकी सहायक नदी है? तो रामगंगा की सहायक नदी। रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। इसी पे एक बांध बनाया गया है जमरानी गांव में, जिसका नाम है जमरानी बांध परियोजना। अब रामगंगा रिवर के ऊपर इसके पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, जिसको मैंने यहां पे रख दिया है। देखो, कलागर डैम, ठीक है, कलागर डैम, इसी को रामगंगा डैम भी कहते हैं, रामगंगा डैम पे स्थित है। एक तो ये आपको दिमाग में रखनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ तो और भी मैंने रखा था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो कोई नहीं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है, अगला टॉपिक, वो है ऑपरेशन अभियान। अब यहाँ पे देखो, ऑपरेशन अभियान में से बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग, हालांकि ऑपरेशन अभियान में बहुत अंतर नहीं होता है। देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेशन अभियान है, फिर आयोग समिति है, आयोग समिति के पास सम्मेलन है, 3 टॉपिक, ये 3 टॉपिक, और फिर संधि समझौता है 4 टॉपिक, संघ संगठन है 5 टॉपिक, ठीक है, विधि न्याय है 6 टॉपिक,
6 टॉपिक अभी और भी पढ़ना बचा हुआ हम लोग के लिए, ठीक है। तो मतलब काफ़ी काम मेरा देखो ये कि मैं जल्द से जल्द आप लोग को ये जो क्लासेस हैं कंप्लीट करवा सकूं। हम लोग यहां पे आ गए हैं ऑपरेशन एवं अभियान पे। अभ्यास अस्त्र शक्ति 2023। देखिए अभ्यास अस्त्र शक्ति को समझते हैं। अभी हुआ क्या है, दिसंबर माह में वायुसेना स्टेशन सूर्यलंका कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। तो अभ्यास अस्त्र शक्ति का जो आयोजन किया गया है वो सूर्यलंका आंध्र प्रदेश में किया गया है, जो कि भारतीय वायुसेना का स्टेशन है। यहां पे एक अच्छी बात क्या हुई है वो आपको बताता हूं। इस अभ्यास के दौरान स्वदेश विकसित समर का यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर, ठीक है, ध्यान देना, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। पेपर में एक बार देखोगे नाग क्या है, पेपर में क्वेश्चन पूछ के आता है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है। तो एक तो क्वेश्चन दे सकता है कि भाई कि समर क्या है, ठीक है। तो समर एक एयर डिफेंस मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है सूर्यलंका आंध्र प्रदेश से। कब, जब अभ्यास अस्त्र शक्ति चल रहा था, ठीक है। अभ्यास प्रस्थान मुंबई में हुआ है, नहीं देखोगे कोई बात नहीं है, ये आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट है। वाटर स्मार्ट किड अभियान, जल संरक्षण से संबंधित, जल संरक्षण जागरूकता से संबंधित मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। मेघालय में कई सारे ऐसे अभियान चले हैं मेघालय में। मेघालय एक इंपॉर्टेंट है, अभी देखोगे कई सारे अभियान यहाँ पे चले हैं। तो वाटर स्मार्ट किड अभियान का संबंध किससे है, तो जल संरक्षण से संबंधित एक जागरूकता अभियान है। मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। मिलन 2024, ये क्या है, एक तो ईयरली नहीं, ये 2 ईयरली है, 2 ईयरली है, द्विवार्षिक तौर पे इसका आयोजन किया जाता है। ये एक नेवल प्रैक्टिस है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होगा, ठीक है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। वज्र प्रहार 2023, इसको समझते हैं। वज्र प्रहार क्या है, किसके इसके बीच में, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में, सॉरी, वज्र प्रहार आपका भारत और अमेरिका के बीच में है, मित्र शक्ति आपका भारत श्रीलंका के बीच में। ये पेपर में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वज्र प्रहार निम्नलिखित में से किसके बीच में प्रैक्टिस की जाती है, कि बायलैटरल प्रैक्टिस है। मित्र शक्ति किसके बीच में बायलैटरल प्रैक्टिस है, तो भारत श्रीलंका शक्ति है, और वज्र प्रहार किसके बीच में है, भारत अमेरिका के बीच में। अब देखो इसका आयोजन भी कहाँ हुआ है, मेघालय में। मित्र शक्ति का कहाँ हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र पुणे में। अब देखो जल दिवाली, हमको पता है कि भाई कि जब भी जल संरक्षण वाटर की दिक्कतें आना स्टार्ट होती हैं तो सबसे ज्यादा कौन झेलता है, महिलाएं। आप देखोगे महिलाएं कैरी में सर के ऊपर मटका रख के उसके ऊपर मटका, उसके ऊपर मटका, भाई पानी ढोके लाती हैं। तो मेन दिक्कत महिलाओं को होता है। तो जल दिवाली एक अभियान चलाया गया, ठीक है, और ये अभियान क्या है, महिलाओं के लिए पानी है और पानी के लिए महिलाएं, ये एक अभियान है महुआ का, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का। नेक्स्ट कहेंगे चक्रवात 2023, ठीक है, यह क्या मतलब कि ईयरली चक्रवात, देखोगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता रहता है। अभी मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर। संयुक्त, ध्यान देना, यह एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत अभ्यास है। भाई मानवीय सहायता क्या है, आपदा राहत अभ्यास है। गोवा में इसका आयोजन किया गया है, किसके द्वारा, और भारतीय नौसेना के द्वारा। संप्रति किसके बीच में है, तो ये बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसका भी आयोजन कहाँ किया गया, मेघालय में। तो मेघालय में किसका आयोजन किया गया, तो भैया आपका संप्रति का मेघालय में किया गया, संप्रति मेघालय में किया गया, वज्र प्रहार मेघालय में किया गया, और वाटर स्मार्ट किड अभियान मेघालय में किया गया। अब एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो ये है, ये अमेरिका में किया गया, भारत और अमेरिका की थल सेना के बीच में किया जाता है। फोर्ट वेनराइट, ध्यान रखना है, फोर्ट वेनराइट अलास्का, बेसिकली अलास्का अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। अब क्या करना ना, जैसे देखो पेपर में क्वेश्चन आता है कि वरुण निम्नलिखित में से किनके बीच में एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बायलैटरल प्रैक्टिस है, तो भारत श्रीलंका के, भारत फ्रांस के बीच में। इसी तरह आइसलैंड पूछे, ठीक है ना, ऑस इंडेक्स, तो ऑस से ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है, और इंडेक्स, ठीक है, इंडिया निकल जा रहा है। इसी तरीके से दिमाग में रखना, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस पूछे, ठीक है, तो सेशल्स में इसका आयोजन किया गया था। संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जिसका आयोजन सेशल्स में किया गया था। हालांकि जुलाई में है तो बहुत पुराना है,
दिक्कत नहीं है आपके लिए, ठीक है। सुदर्शन शक्ति, अक्सर देखो कि सुदर्शन शक्ति राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देख लेना आप लोग। आयोग और समिति देखो कि एक ही इंपॉर्टेंट है, एक नहीं दो इंपॉर्टेंट इसमें। देखो हमको पता है कि संसद में 2-3 लोगों ने क्या कुछ नारे लगा दिए थे, कुछ कागज वगज फाड़ के फेंक दिया था। तो सीआरपीएफ के जो डीजी है नाम है उनका अनीस दयाल सिंह। सीआईएसएफ के डीजी का नाम कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, पहली महिला वुमेन आईपीएस है। महानिदेशक अनीस दयाल सिंह की अध्यक्षता में सीआरपीएफ के जो कि डीजी हैं अनीस दयाल सिंह, ये कमेटी बनी थी। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात चल रही है, ठीक है। इसमें रामनाथ कोविंद जी लीड कर रहे हैं, 8 सदस्यीय मेंबर समिति है ये, ठीक। अब देखना कौन कौन से लोग हैं इसमें। अमित शाह जी भी हैं, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी हैं, राज्यसभा में पूर्व विपक्ष के नेता जो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। अगला वित्त आयोग 16वां कौन अध्यक्ष है बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये जो पर्सनालिटीज़ हैं क्वेश्चन बन के आते थे क्योंकि बहुत ही मतलब एक तो कितनी 8 सदस्य है। अमित शाह 1, रंजन चौधरी 2 जो गए, गुलाम नबी आज़ाद 3, एनके सिंह 4, डॉक्टर सुभाष कश्यप 5, हरीश साल्वे 6, संजय कोठारी जी 7, तो 7+1 मेंबर है, ठीक है। ये आपके हो गए। एनसीईआरटी में कुछ चेंजिंग करनी है तो उसके लिए क्या है, महेश चंद्र पंत समिति बनाई गई, ठीक है। महेश चंद्र पंत समिति बनाई गई है। जो मणिपुर हिंसा हुआ है तो राहत एवं पुनर्वास की निगरानी कमेटी बनाई गई, डॉक्टर गीता मित्तल, न्यायमूर्ति डॉक्टर गीता मित्तल की अध्यक्षता में। ये आपको बस 4 याद करना है। फिर से याद करा दूं, कोविंद जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव, सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह जी के बाद से संबंधित जो कमेटी बनाई गई है कि निर्देशन में, तो संसद पे जो सुरक्षा उल्लंघन हुआ था उस पर बनाई गई है। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए महेश चंद्र पंत, और मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु तो न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में बनाया गया है। सम्मेलन एवं समारोह देखिए अब, ठीक है। सम्मेलन एवं समारोह में इंडस फूड, देखो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, खास रूप से आपके लिए सम्मेलनों में जो भागीदार देश या राज्य ऐसा जो करके आता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या कहीं किसी का आयोजन यूपी में हुआ हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो इंडस फूड 2023 ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार टाइप का है, याद कर जाओ। तानसेन सम्मान, तानसेन दिवस मनाया जा रहा है 25 दिसंबर को, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। इस बार में 1300 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, सबसे बड़ा तबला समूह था, गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। पंडित गणपति भट्ट जी को तानसेन सम्मान दिया गया है। ये 3 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, इसका संबंध चूंकि यूपी से नहीं है, ठीक है, तो ये देख जाना। 25 दिसंबर का भी है, मध्य प्रदेश सरकार ने डिसाइड किया कि हम 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गीता वाला जो बेल्ट है, कुरुक्षेत्र वाला बेल्ट, हरियाणा कुरुक्षेत्र में आयोजित किया गया, ठीक है। WAPAI, ठीक है, वपाई विश्व निवेश सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। थीम क्या थी, इंपावरिंग इन्वेस्टर्स, इतना दिमाग में रखो बस। IPS पॉइनरिंग फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। इंपावरिंग इन्वेस्टर्स दिमाग में बस ये रखना है, ठीक है। ये भी 3 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, ठीक, बस रीड कर लेना, दिमाग में रहे तो टिक मार देना। ये 5 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 9वां इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया। आयोजक कौन है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। सह आयोजक मत याद करो चलेगा, लेकिन भागीदार देश इंपॉर्टेंट है, याद करना है, वियतनाम है। तो 9वां इंडिया फूड एक्सपो का भागीदार देश वियतनाम है। इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। आयोजक कौन है, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है भाई, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, तो यानी स्वास्थ्य चुनौतियां बन रही है और स्वास्थ्य चुनौतियों में आयुर्वेद का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है उसको सुलटाने में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती चुनौतियां और पुनरुत्थानशील आयुर्वेद, ये थीम है, ये थीम भी इंपॉर्टेंट है। हॉर्नबिल महोत्सव पीटी में देख जाओ, क्वेश्चन बन गया है कि हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। समसी तालाब के पास जल इतिहास उत्सव मनाया गया है मेहरौली के समीप। जहाज महल एक ठू नहीं है, जहाज महल कई ठू है, चाहो तो बता भी सकते हो कहां कहां जहाज महल स्थित है। ये तो जो
और दिल्ली वाला जहाज मतलब उसके बारे में लिखा हुआ है। यहां पे दुबई एयर शो, थोड़ा पुराना करेंट अफेयर है, ये नवंबर का, इसको दिमाग में रखना है। दुबई एयर शो में कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? तो भारत की तरफ से तेजस और ध्रुव ने पार्टिसिपेट किया था। एक क्या है? तेजस एलसीए है, एलसीए अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है। और ध्रुव क्या है? एएलएच है, ठीक है, एडवांस लेवल का ये लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो तेजस और ध्रुव ने पार्टिसिपेट किया था, तेजस और ध्रुव, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला 2023, गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, गुरुग्राम हरियाणा में, ठीक है। सरस आजीविका मेला का आयोजन गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, ठीक है। बाकी इसके नीचे आप चाहो तो इसको रीड कर लो। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया, इसमें भागीदार देशों से जो है वो देख लेना है, ठीक है। भागीदार देश कौन सा है? नीदरलैंड है। फोकस देश कौन है? जापान है। शुभंकर क्या है? ठीक है, मिलिंड है। आयोजन कहाँ किया गया? भारत मंडपम में। भारत मंडपम की अभी हाल ही में इसका वो किया गया अनावरण, ठीक है। पढ़ाऊंगा अभी मैं आगे जब राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। थीम है समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ठीक है, प्रोसेसिंग, समृद्धि के लिए प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, भागीदार देश नीदरलैंड, फोकस देश जापान, ब्रॉन्ड जो शुभंकर है वो मिलिंड है। छठा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, तो कर्नाटक हमको पता है बहुत सारे स्टार्टअप्स यहाँ पे, स्टार्टअप्स है तो भाई मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होगा, यही बनाया गया है। बेंगलुरु सर्वाधिक स्टार्टअप्स वाली सिटी है। स्टार्टअप्स का काम क्या होगा? मेक इन इंडिया यहीं बनाओ और मेड फॉर द वर्ल्ड, विश्व के लिए बनाओ, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो मेक इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ठीक है। मानक संवाद, G20 मानक संवाद, शून्य दोष शून्य प्रभाव, ठीक है, दे देना है, ये थीम है, ठीक है। G20 मानक संवाद का ये थीम है। अगला इंपॉर्टेंट आपका है प्रवर्तन मामलों के लिए सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन, ठीक है, कॉपरेशन इन इन्फोर्समेंट मैटर्स, ठीक है। इसकी थीम क्या है कि नेटवर्क से लड़ने के लिए, फाइट करना अगर नेटवर्क से, तो रिक्वायर्स अ नेटवर्क, आपको नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है, ये थीम है। इसी के समय क्या हुआ, एक अभी ऑपरेशन चलाया गया है रेड सैंडर्स, जो कि हमको पता है एक इमारती लकड़ी है, इसका अवैध व्यापार बहुत ज़्यादा होता है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन सिस चलाया गया। केवल रेड सैंडर्स के लिए नहीं, सभी प्रकार की इमारती लकड़ी जिसमें रेड सैंडर्स मेनली शामिल है, ठीक है। इसके चौथे चरण का शुभारंभ किया गया है प्रवर्तन मामलों के सहयोग पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन के समय, ठीक है। छठवां अंतर्राष्ट्रीय चावल कांग्रेस कब मनाया गया? तो कहां मनाया गया? तो मनीला, फिलीपींस में मनाया गया। थीम उन पे बहुत दिमाग में मन करे तो लास्ट वाला फॉर गेन टू ग्लोब, ये कर सकते हो लास्ट में, ठीक है। इसमें बस इतना देख लो और बहुत ज़्यादा नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना करंट अफेयर सितंबर का, लेकिन ठीक है। यहाँ पे एक महोत्सव है जो कि J&K का है, इसका नाम है बंगस महोत्सव। तो बंगस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू का हॉर्नबिल अभी हम लोग करें, बंगस देख लिए, ठीक। बाकी कलिंग वलिंग छोड़ दो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। संधि समझौते पे आ जाओ। अभी विभिन्न देशों के साथ भारत क्या करता है, कुछ MOU साइन करता है कि भाई हम आपका इस क्षेत्र में सहयोग करेंगे, आप हमारा इस क्षेत्र में सहयोग करो। जैसे अभी हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत ने गुयाना के साथ एक MOU साइन किया है, ठीक है। अब आपका काम क्या है? आपको गुयाना एक बार गूगल कर लेना है। कुछ तो खैर मैं आपको गूगल करके दिखा भी दे रहा हूँ। अभी मैंने आपको, ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपको गुयाना मिलेगा, ठीक है, ये रहा आपको गुयाना, ठीक। साउथ अमेरिका में आओगे तो साउथ अमेरिका में ये आपको गुयाना देखने को मिल रहा है, देखिए गुयाना के साथ। तो भारत ने क्या किया है, गुयाना के साथ एक MOU साइन, क्या हुआ भाई, ठीक है, गुयाना के साथ एक MOU साइन किया है हाइड्रोकार्बन के बेस्ड,
कार्बन में सहयोग के लिए, ठीक है। ये आपका सूरीनाम यहाँ पे हो गया, ठीक है, बगल में ही फ्रेंच गुयाना यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। ये सब सारे हो गए। चलिए इसको डिलीट करते हैं ना, ये आप लोग इसको करते चलना इस तरह से, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। इसी बीच में एक इंडिकेशन भी आ रहा है कि निशान जी आप अपनी मैकबुक को चार्जिंग में लगाइए। चलिए बीच बीच में जब चुनौती आना स्टार्ट होता है ना तो एक ही साथ सब आता है, कभी मैं चार्जिंग में नहीं लगा रहेगा, कभी ये नहीं रहेगा, ठीक है। ये हो गया। बाकी ये दोनों टॉपिक छोड़ दो, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, रिवीजन पर्पज से। आप यहाँ पे आओ, उत्तराखंड में भी क्या हुआ है, जलवायु अनुकूल विद्युत प्रणाली का विकास करने के लिए क्या हुआ है, एडीबी से समझौता किया गया। एडीबी मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ। आपको बताना है एडीबी का HQ कहाँ पे है, हेडक्वार्टर, और कब बना, वेन, कब बना, ठीक। कितने मिलियन, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दे रही है आपको एडीबी, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एडीबी देख लेना है बस, ठीक है। एक यहां पे आओ, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। उत्तर प्रदेश सरकार क्या की अभी, मैक्सिको का एक स्टेट है, भाई जूम क्यों हो रहा है, ठीक है, नुएवो लियोन राज्य, इसके बीच में एमओयू हुआ है कि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, फार्मा के एरियाज में, चिकित्सा मेडिकल के क्षेत्र में एमओयू साइन किया गया है, ठीक है, मैक्सिको के किस तो नुएवो लियोन राज्य के साथ। तो क्वेश्चन आ जाएगा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नुएवो लियोन राज्य के साथ एक समझौता किया है। नुएवो लियोन राज्य निम्नलिखित में से किस देश में का राज्य है, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। संघ एवं संगठन पे आओ आप लोग, यहां पे आओ। अब यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे में, कह रहा है कि क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं सुनाई है। अभी जो रक्षा मंत्रालय है भारतीय सेना के लिए कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए, ये 10 ईयर भी आप लोग दिमाग में रखो, भारतीय सेना के लिए 10 वर्ष के लिए, 10 ईयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए एक एमओयू साइन किया है। 10 वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद के लिए एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन में अभी भारत क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा, किस साल के लिए, वर्ष 2024 के लिए। अब बताओ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है और सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, ये बताओ। और चीनी का सर्वाधिक उत्पादक, देखो चीनी तुम चुकंदर से भी बना सकते हो, तो चीनी को जरूरी नहीं, जो गन्ना सर्वाधिक उत्पादन होगा वहीं वो होगा, ठीक है। अब वो होता है कि साउथ इंडिया में जो गन्ने का उत्पादकता है ना, उत्पादकता के मामले में साउथ इंडिया, प्रोडक्टिविटी के मामले में साउथ इंडिया ज़्यादा है। नेक्स्ट आओ, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ठीक है। ये कंपनी अभी हुआ क्या है कि जो ये कंपनी आपको दिख रहा है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, कह रहा है यह कंपनी स्वदेश मानव रहित वाहन, ठीक है, स्वदेश मानव रहित हवाई वाहन तकनीक के लिए जो कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के से टाइप प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है। रीड कर जाए इसको, ठीक है। यानी अभी इसको सर्टिफिकेट मिला है, टाइप सर्टिफिकेट पाने वाली पहली कंपनी बन गई है स्वदेशी मानव रहित हवाई वाहन तकनीकी के लिए, ठीक है। साब क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। साब पहली ऐसी विदेशी कंपनी बन गई है, जो ये बेसिकली स्वीडन की कंपनी है, जो भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई वाली कंपनी बन गई। ये तो 7 स्टार टाइप का क्वेश्चन है, 100% एफडीआई वाली कंपनी बन गई है। पहली बार ये स्वीडन के बाहर क्या करेगी, कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का निर्माण करेगी, ठीक है, कार्ल गुस्ताफ M4 राइफल का। तो कंपनी का नाम क्या है, साप। इंडसइंड बैंक, आरबीआई ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क। इसके तहत इंडसइंड बैंक ने वित्तीय सूचना प्रदाता के रूप में सक्रिय हो गया है और ऐसा होने वाला पहला बैंक है इंडसइंड बैंक। नेक्स्ट आपका स्बर बैंक है। स्बर बैंक क्यों है, अभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने वाला पहला रूसी बैंक बना है, ठीक है।
श्रेणी 1 विदेशी पोर्टफोलियो लाइसेंस के लिए सेबी के साथ रजिस्टर्ड होने वाला पहला रूसी बैंक है। फिर से समझाओ, स्बरबैंक श्रेणी 1 के विदेशी पोर्टफोलियो, ठीक है, लाइसेंस के लिए सेबी के साथ रजिस्टर्ड कराने वाला पहला रूसी बैंक बन गया है। एनटीपीसी लिमिटेड विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 एक लिस्ट जारी की गई है फोर्ब्स द्वारा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता। तो ये बताता है कि पीएसयूज के सेक्शन में देखोगे तो ये सबसे बड़ा पीएसयूज है नियोक्ता के मामले में। ठीक है, अब आगे अगस्त का करंट अफेयर आ जा रहा है तो छोड़ दो, यहां से हम लोग कल देख लेंगे। देखो विधि न्याय कल देख लेंगे, नहीं हुआ तो, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा यार, पढ़ा देता हूं। आप लोग भी कहोगे सर भाटी आ गया। अभी देखोगे कि जीएसटी में कुछ संशोधन हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, केंद्रीय माल और सेवा कर का दूसरा संशोधन विधेयक 2023 में पारित किया गया। 2017 के अधिनियम में क्या करेगा, चेंजिंग करेगा। और ये कहती क्या है, ये कहता है कि अपीलीय अधिकरण का जो अध्यक्ष होते हैं उनकी एज लिमिट पहले 67 था, अब इसको बढ़ा के 70 साल कर दिया। और जो सदस्य थे उनकी एज लिमिट पहले 65 थी, अब उसको बढ़ा के 67 कर दिया गया। तो एक तो एज में वृद्धि की गई है, एज में वृद्धि की गई है। आगे देखोगे, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति सेवा शर्तों में चेंज कर दिया गया कि भाई कि राष्ट्रपति एक चयन समिति बनाएगा, उसी चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर हम लोग चयन करेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त या अन्य आयुक्तों का। आपको एक बार मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूरा पढ़ लेना है, चुनाव आयोग ही पूरा पढ़ लेना है। इस चयन कमेटी में 3 मेंबर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री और लोकसभा के विपक्ष या सबसे बड़े दल का नेता। समलैंगिक विवाह की कानूनी वैधता को अभी क्या कर दिया है, उसको कैंसिल कर दिया गया, इनकार कर दिया गया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इस पर डिसीजन दिया है, जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने। जैव विविधता अधिनियम 2023 में लाया गया है, संशोधन अधिनियम लेके आया गया है। किसमें संशोधन करेगा, तो बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में 10 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग खत्म ही कर लिए। दिवस सप्ताह बचा है, दिवस सप्ताह कल कंप्लीट करेंगे। मतलब हम लोग दिवस सप्ताह एक महीने का आप लोग को टारगेट दूंगा, पुस्तक खत्म करेंगे, फिर विविध टॉपिक बचा है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो हमारा मतलब कल आधे घंटे में आपकी संक्षिप्त की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग 2.5 से 3 घंटे मैंने पूरी संक्षिप्त की दोहरा ली, 7 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन, नंबर नहीं। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।